वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य कुनकुन स्वामी की जय हो। आज चंद्र ग्रहण है, तो आज के दिन चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो सिद्धांतिक शास्त्रों की का स्वाध्याय नहीं होता उस दिन। तो आत्मानुशासन जो ग्रंथ है वो हमारा सिद्धांतिक ग्रंथ है, तो उसका स्वाध्याय हम नहीं कर पाएंगे, तो कल से करेंगे उसका स्वाध्याय। आज जो है पीछे मतलब देखो आप, वैशाख कृष्ण पक्ष में और वैशाख शुक्ल में इस बार कई मतलब मैक्सिमम जो है भगवानों के निर्वाण वगैरह और ज्ञान तप आदि कल्याणक आए हैं। तो उसमें क्योंकि घर में परेशानी थी, मैं इसलिए कर नहीं सकता था स्वाध्याय। तो पिछले हमारे क्योंकि मंदिर में पाषाण दिगंबर मंदिर में मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, तो उनका पीछे वैशाख कृष्ण नवमी के दिन केवल ज्ञान कल्याणक आया था और दशमी के दिन जन्म और तप कल्याणक आया था। तो आज जो है मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जीवन चरित्र आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। उत्तम ज्ञान चारित्र संपन्न ऐसे है मुनि सुब्रत देव, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो। मिथ्यात्व रूपी काले विषधर के दंश से मूर्छित और अव्रत के कीचड़ में फंसे हुए जीवों को आपने सम्यक ज्ञान रूपी गरुड़ रत्न के द्वारा सचेत करके सुव्रतों के पवित्र आचरण में स्थिर किया है। आपकी उपासना हमें भी ज्ञान संपन्न सुव्रत रूप बनाए, जिससे हम मोक्ष मार्ग की पूर्णता के द्वारा मोक्ष पद की साधना करें। क्या कह रहे हैं, क्या भाव, कितना सुंदर भाव लिखा है कि हम संसारी जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी कीचड़ में फंसे हैं, फिर कीचड़ में मिथ्यात्व की दलदल में फंसे हुए हैं, और हम जो है पंचेंद्रिय विषयों में संलग्न होते हुए और अपने आत्मस्वरूप से विमुख होते हुए और असंयमी जीवन बिता रहे हैं। इन्हीं मनुष्य पर्याय में संयम को धारण किया जाता है। एक मनुष्य पर्याय एक ऐसी है कि जिसमें संयम को धारण होता है। देव पर्याय में संयम नहीं है, नारकी में संयम नहीं है, तिरंज गति में भी कुछ हैं जो बिरले जो संयम को धारण कर पाते हैं। तो मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है कि जिसमें प्रत्येक जीव संयम धारण कर सकता है, कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत नियम का पालन कर सकता है। लेकिन हम सभी संसारी जीव अनादिकाल से लिखाने समय अव्रत के कीचड़ में फंसे हुए हैं। मतलब अव्रत हमने असंयमी हमने धारण किया है, हमने असंयम को धारण किया। करना चाहिए था संयम, लेकिन अनादिकाल से हमने संयम को धारण नहीं किया। संयम को धारण किया होता, रत्न त्रय की प्राप्ति करी होती, तो हम संसार से मुक्त हो गए होते। तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो मिथ्यात्व रूपी जो नाग है, उसने जो हमें उसके डंग ने मारा खा, उसने, उससे हम मतलब बेहोश हो रहे हैं कि मोह की निद्रा में, मिथ्यात्व मोह की निद्रा में हम अनादिकाल से जो है मोहित हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। शराब के नशे में पीकर कोई आदमी हो तो उसको तो जागृत किया जा सकता है, उसे होश में लाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो मिथ्यात्व की और मोह की नींद सो रहा है अनादिकाल से, उन जीवों को कैसे जगाया जाए? उनको जगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो देखो, आज स्वयं पर भेद विज्ञान की बात करते हैं। तो आज के दिन, कल प्रमाण सागर जी ने भी ये कहा था कि आज के दिन सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण के दिन हमें संयम को भी धारण करना चाहिए, और हमें कौन सा स्वयं पर भेद का विज्ञान का ऐसा हमें चिंतन करनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। देखो, स्वयं पर भेद विज्ञान की बात हम करते हैं, लेकिन उसका पुरुषार्थ नहीं करते उस संबंधी। देखो, जब तक स्वयं पर भेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम मोक्ष मार्गी होंगे कैसे, ये बताओ आप। और स्वयं पर भेद विज्ञान करने का सबसे तरीका क्या है? बढ़िया, सबसे तरीका, आसान तरीका ये है कि आत्मचिंतन। 15 मिनट का संकल्प लेकर
कम से कम 15 मिनट का संकल्प लेके, ज़्यादा लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में कम से कम 15 मिनट का संकल्प लेकर देखो आगे इसमें आएगा इसके अंदर कि उन्होंने राग रहित राज वैभव में रहकर भी राग की चेतना को राग आदि भावों को अपनी आत्म स्वभाव में, गायक स्वभाव में प्रवेश नहीं होने देते थे। कौन? मुनि सुव्रत भगवान की जो पूर्व पर्याय थी, ठीक है ना, राजा थे उस समय। तो ऐसे यहाँ पे हम राग से रहित होकर, राग आदि भावों से, कषाय आदि भावों से रहित होकर संकल्प लेकर 15 मिनट का संकल्प लेके, क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है क्या कि हम राग से रहित होकर 24 घंटे तो हम राग में रहते हैं, कषाय में रहते हैं, तो 15 मिनट के लिए संकल्प लेकर राग से रहित होकर, राग देशी भावों से, सभी कषाय भावों से, क्योंकि राग देश होता है कहाँ से? क्रोध मान माया लोभ, और इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग करके और अनिष्ट पदार्थों में देश बुद्धि करके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राग से रहित होकर, राग आदि भावों से रहित होकर, कषाय के भावों से रहित होकर आत्मचिंतन करें। क्या आत्मचिंतन करें? आप कहते रहो, बताओ तो सही, 15 मिनट हम करें क्या आत्मचिंतन? बता रहा हूँ मैं आपका आत्मचिंतन। और अगर आपको बाकी में अगर आप गंभीर हैं इस बात के लिए और मोक्ष मार्ग की उनको प्रशस्त करना चाहते हैं, तो मैं तो आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ कि 15 मिनट का मैं संकल्प आपको दे सकता हूँ बनाकर। वो आप हर कोई उसको अपना पढ़ना, उसका मतलब पूरा याद कर लेना, और उसको भी बैठ के कभी चिंतन करना, चाहे 12 महीने कभी चिंतन करो, कभी भी करो। तो आज मैं उसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। आपने चिंतन क्या करना? मैं कौन हूँ? संकल्प लेके जब बैठेंगे, सबसे पहले मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, कहाँ जाना है, और जीवन का मेरा मानव पर्याय का उद्देश्य क्या है। रागादि भोगों भोगना है या मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। तो मैं कौन हूँ, मुझे अपना परिचय प्राप्त करना है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ ज्ञाता दृष्टा, भगवान आत्मा, सुख का निधान, आनंददायक परमात्मा, सुख का सरोवर, सुख शांति का सरोवर, ऐसा अखंड चेतन स्वरूप हूँ, त्रिकाली अखंड स्वरूप चेतन स्वरूप हूँ। और कैसा हूँ? मैं शरीर से भिन्न, इस जड़ शरीर से भिन्न, शाश्वत, अक्षय और अविकारी, अविनाशी। कैसा हूँ? मैं एक अकेला चेतन हूँ, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। और क्या हूँ? इसीलिए आज हे जीव, हे भव्य जीव, तो कुछ 3 बातों का चिंतन करो। क्या करो? मैं भगवान आत्मा हूँ ये नक्की कर, मैं भगवान आत्मा हूँ ये नक्की कर, मैं भगवान आत्मा हूँ ये निर्णय कर, और मैं भगवान आत्मा हूँ यह अनुभव कर। आत्मा की विराधना जो हमने की अनादि काल से, आत्मा की विराधना करने से होने वाला जो दुख है वो आत्मा की आराधना से ही जाएगा, तभी हमें अतीन्द्रिय सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इसलिए मेरी तुझको वंदना सोहम आत्म राम, मेरी तुझको वंदना सोहम आत्म राम। किसको वंदना कर रहे हैं हम? अपने स्वयं को, आत्मा को वंदना कर रही है कि मेरी तुझको वंदना सोहम आत्म राम। सोहम ज्ञान है सो आत्मा, आत्मा है सो ज्ञान, ठीक है ना। क्योंकि चेतन की प्रतीति ही मोक्ष मार्ग है, मेरा आत्मा ही तो मेरा परमात्मा है, इसीलिए चेतन की प्रतीति ही मोक्ष मार्ग है। ये आपको मैंने छोटा सा अंश सुनाया है। इस प्रकार का चिंतन मैं पूरा 15 मिनट का आपको बना के दे दूंगा सबको, जो आप उसमें करो, आप उसको चिंतन करो, ताकि देखो अगर किसी एक जीव को भी ने स्वयं पर भेद का विज्ञान प्रकट कर लिया और उसको रत्न मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो गई, मतलब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का क्या मतलब? कहने का कि इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो हमारा कहना, हमारा बताना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा, हमारे स्वाध्याय सभा सार्थक हो जाएगी, हमारी सभा का, ठीक है ना। और वो एक जीव जिसको सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होगी तो वो हम सबका कल्याण करेगा। क्यों? सम्यक दृष्टि का ज्ञान मैंने कल बताया था ना, ज्ञान में परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञान में, बस इसीलिए सदज्ञानियों के भाव हो सदज्ञान में।
तो हमारे परिणाम ज्ञान में हो जाएंगे। वो क्यों? समय दृष्टि अपने अनुभव से हमको बताएगा कि हे जीवों, किस प्रकार से तुम्हें अपने आप स्वरूप का श्रद्धांत करना है, अनुभव करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यह आपको रुचिपूर्वक प्रतीति लाके अपने आदि स्वभाव में, तभी ये बात कार्य होगा। हे मुनीश्वर देव, आप पूर्व भव में हरिवर्मा नाम के राजा थे। तो इस भरत क्षेत्र की जिस चंपापुरी में भगवान वासुदेव तीर्थंकर हुए, उसी नगरी में आप राज्य करते थे। आप जिस प्रकार बाह्य शत्रुओं को जीतने में वीर थे। भैया देखो, शोर ना करो भाई, देखो शोर ना करो। जिस प्रकार आप बाह्य शत्रुओं को जीतने में वीर थे, उसी प्रकार अंतर के, देखो लिखा है, अंतर के मोह शत्रु को पर विजय प्राप्त करने में भी शूरवीर थे। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा कांगन, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं सन, घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती से प्राण, चेतना अपने से अनजान, राग की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको ये चेतन अभिराम। देखो कितने सुंदर बात कही है युगल जी ने। यह है अपनी आत्म को जगाने का, आत्मचिंतन करने का भाव है ये आपने तो भगवान बार बार आप मुझे संबोधन करते हो, बार बार देशना देते हो, हे मोह हे जीव, मोह की नींद से उठ, जिनवाणी माता की शरण में आ, जिन्हें भगवान के चरणों में आ। और जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही तो तेरा द्रव्यदर्शी, तो तू वैसा ही तो है, स्थिर स्वरूप ही तो है तू भी तो स्फटिक मणि के समान चेतन परमात्मा है। तो ऐसा अपने स्वरूप का श्रद्धा करना, भगवान को देखकर क्या करना, भगवान को देखकर अपने स्वरूप को याद करना कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरा यही तो मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मतलब मेरी आत्मा का स्वरूप। मेरा, जब मैं कहता हूँ मेरा स्वरूप, क्या शरीर का स्वरूप नहीं, शरीर की बात नहीं करते, मेरा मतलब मेरी चेतन आत्मा का स्वरूप भी तो यही है, स्फटिक मणि के समान निर्मल है ना, निर्मल बिल्कुल स्फटिक मणि के समान पारदर्शी, मल से बिल्कुल यानी अणु मात्र भी उसमें एक मैल का अंश नहीं है। तो राज भैभव में रहकर भी राग को चेतना में प्रविष्ट नहीं होने देते थे, इसलिए राग से रहित आपकी चेतना मोक्ष को साधने का कार्य कर रही थी। तो ये तो मैंने आपको भी बताया है कि हम भी तो राग रहित होकर क्या 15 मिनट के लिए अपने मोक्ष की साधना नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई साहब, क्यों नहीं कर सकते? हम सब तो बात है रुचि की, अपने कि मेरे को अपनी आत्मा का कल्याण करना, इस भव सागर से दुखों से छूटना है। अनादिकाल बीत गया संसार सागर में डुबके लगाते हुए, चारों गतियों की 84 लाख योनियों में, और भयंकर दुख भोगते हुए, नरकों के, त्रियंचों के, पता 14 गतियों में दुख ही दुख है। किस गति में दुख नहीं है? सब में दुख है। सुख नाम का कोई है कहीं अंश? कहीं नहीं है सुख नाम का। सुख तो कहाँ पे? स्वयं हमारी आत्मा में ही सुख का भंडार है। तो एक बार उद्यान के माली ने आकर आपको शुभ समाचार दिए कि हे देव, अपनी नगरी के उद्यान में मुनिराज अनंत वीर पधारे हैं। यह सुनते ही आपको महानिधि प्राप्त होने से ही अधिक हर्ष हुआ। क्या क्या लिखा है? ये सुनकर आपको जैसे मुझे कोई भवन यानी अक्षय निधि मिल गई हो, मान लो मुझे महानिधि मिल गई हो। हमको ऐसा हर्ष होता कभी? कोई मान लो कोई आचार्य संघ का आगमन हो हमारी नगरी में, तो ऐसा हमको क्या ऐसा खुशी होती है, ऐसी प्रसन्नता होती है? नहीं होती। हा वे मुनिराज शुद्ध केवली थे। वो कौन थे? शुद्ध केवली। उनके दर्शन से आपको परम प्रसन्नता हुई। वास्तव में तो वीतरागी गुरुओं के समागम से भव्य जीवों को जैसा सुख होता है, वैसा सुख जगत के किसी अन्य पदार्थ की प्राप्ति से नहीं होता। ये किसकी बात है? ज्ञानी सम्यक दृष्टि की, मोक्षादि की, उसको सुख होता है ये ऐसा। और हमें सुख कहाँ से मिलता है? धन वैभव आने से। आपको ने कोई टिकट लिया था किसी राज्य के लॉटरी का,
और आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई और नंबर आ गया आपका। देखो कैसे आपके प्रसन्नता का देखो कोई ठिकाना नहीं होगा। ज़मीन पे पैर नहीं पड़ेंगे, जमीन अभी पैसा मिला नहीं है और दुनिया भर के बनी क्या क्या आप कल्पनाएं करोगे, मैं अब ये करूँगा, इससे पैसे ये करूँगा, ये सुख सुविधा जुटाऊँगा, कितनी खुशी होती है। तो हमें तो संसारी जीवों को, अज्ञानी जीवों को, मिथ्या दृष्टि को सुख वैभव में, ये जो है ना क्षणभंगुर जो जड़ वैभव है, इसकी प्राप्ति में सुख होता है। मान लो कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए हमें, देखो कितना सुख होगा। बस ऐसे मुझे तो सच्चे सुख की प्राप्ति हो गई कि हाँ लेके जाओगे अपने साथ, भैया लेके साथ जाओगे क्या? स्वर्ग में तो पैसा चलता ही नहीं है, हैं? क्या करोगे पैसे को? वो सुख का वो जो तुम्हें खजाना मिल गया तो होगा क्या उसका? यहीं पे ही धड़क रह जाएगा तुम्हारा, और तुम जो यहाँ से चल दोगे, हंस यहाँ से उड़ जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वास्तव में तो हाँ, तो वैसा सुख जगत के सी अन्य पदार्थ की प्राप्ति से नहीं होता। हे देव, मुनिराज के चरणों में आपकी चेतना इतनी पल्लवित हुई, इतनी उल्सित हुई, तो उसी क्षण मुनिराज के, उस शुद्ध केवली मुनिराज के दर्शन करने मात्र से उनका दर्शन मोह खत्म हो गया, क्षय हो गया। लिखा है 6 की प्राप्ति हो गई और उन्होंने 6 के समय दर्शन प्राप्त कर लिया। बताओ, क्योंकि वो मुनिराज, वो राजा तो गृहस्थ अवस्था में तो उनको औपशमिक समय दर्शन तो हो गया था, तो औपशमिक समय दर्शन के बाद फिर छायोशमिक होता है, छायोशमिक के बाद फिर छायिक होता है। लेकिन छायिक समय दर्शन तो शुद्ध केवली के, मतलब केवली के पाद मूल में ही होता है, क्योंकि उनको देखकर केवली भगवान के दर्शन करके जैसी जितनी विशुद्धता, निर्मलता हमारे परिणामों में, कषाय की अत्यधिक मंदता ना के बराबर रह जाती है, कषाय की मंदता बिल्कुल खत्म हो जाती है, ना के बराबर। तो जैसी वो योग्यता समझ प्रकट होती है, उस योग्यता के बल पे हमें हमारा जो सम्यक दर्शन था औपशमिक, वो छायिक में बदल जाता है। तो ये होता है केवली भगवान के पादमूल में। तो उनको जो है तक्षण, मोहनीय के 3 भेद है ना, मोहनीय कर्म के 3 भेद हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रगति। और 2 भेद है मोहनी के, दर्शन मोहनीय और चायित मोहनीय। दर्शन मोहनीय तो मिथ्यात है और चायित मोहनीय कषाय है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मोक्ष किसका नाश होता है? दर्शन मोह का, मिथ्यात का नाश होता है सबसे पहले। जब मिथ्यात का नाश होगा तब चायित की प्रकटता होती है। उन शुद्ध केवली प्रभु के श्री मुख से अपने अस्थि नास्ति रूप अनेकांत तत्व का मधुर उपदेश सुना, मोक्ष सुख का अद्भुत वर्णन तथा उस मोक्ष के साक्षात कारण रूप भी चारित की महिमा सुनी। वह सुनते ही आपका चित्त संसार से विरक्त हो गया और मोक्ष के सुख की साधना में अनुरक्त हो गया। तुरंत ही आपने उन गुरुओं के, उन अंधवीर गुरु के निकट जिन्हें दीक्षा ग्रहण कर ली, बताओ, पहली बार दर्शन करा, दर्शन किए, उनको औपशमिक समय दर्शन का छायिक में बदला और तत्काल वैसे संसार से उनका विराग हो गया कि उसी समय उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। ध्यान दशा में आपके परिणाम अति विशुद्ध हुए, आपको 11 अंक का ज्ञान प्रकट हुआ और दर्शन विशुद्धि आदि 16 उत्तम भावना के द्वारा तीर्थंकर प्रगति का बंद हो गया। देखो तो सही, उन जीव की कैसी योग्यता, आत्मा की कैसी योग्यता, तो आत्मा हमारा कितना सशक्त और बलवान है, बताओ। अनंत शक्तिवान है हमारा आत्मा, अनंत शक्तिवान, महाबलवान है, अनंत वीर आता है ना, अनंत वीर प्रकट होता है। केवल भगवान को केवल ज्ञान होने पर उनके अनंत चतुष्टय पर क्या आते हैं ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। वीर माने शक्ति। तो ऐसी शक्तिशाली हमारा आत्मा है, लेकिन हमने अपनी आत्मा की शक्ति को छुपा रखा है, छुपा रखा है। हमसे व्रत उपवास नहीं होते भाई साहब, बिना चाय के तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है, बिना चाय के तो सरता ही नहीं है। क्या करें, बैटरी चाहिए हमें, बैटरी सुबह उठते ही। भगवान के दर्शन नहीं चाहिए, टीवी के दर्शन चाहिए सबसे पहले, अखबार के न्यूज़पेपर के दर्शन करने हैं पहले। क्या हुआ, क्या घटित हुआ? अरे भैया, तुम्हारा ये मनुष्य भव ऐसे चला जा रहा है, उसकी भी चिंता कर लो कुछ। सुबह सुबह उठ के उसमें लिखा है कि जिस जीव को सुबह उठते ही जिन्हें भगवान के दर्शन करने का भाव नहीं आता, उसका जीवन कैसा है? पत्थर की नाव पे बैठा है वो जीव। किस पे? पत्थर की नाव पे। वो सोचे कि मेरी जो है चिंतन की दिशा, मेरी दशा कहाँ जा रही है,
जो पत्थर की नाव पे बैठा है, बताओ कहीं पार होगा क्या? वो वहीं बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो अनादिकाल से सब जीव इसे पत्थर की नाव में बैठे हैं। भैया हम तो बैठ गए, पार हो जाएंगे हम। अरे भैया कैसे पार हो जाओगे? पत्थर की नाव तो वहाँ भाई वहीं बैठी रहेगी, जमी रहेगी, वो क्या चलने वाली है क्या वो? तो इसलिए भैया हमें अपना संसार सागर हमारा कैसे छूटे, कभी इस बात का भी चिंतन करना चाहिए। इन दुखों से कैसे छूटे, संसार के दुखों से। बताओ, संसार में दुख भरे पड़े, 24 घंटे कष्ट है। आज उसकी, आज वो चला गया, आज वो चला गया, परिवार में आज इसका भी हो गया, उसका भी हो गया, 24 घंटे यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? तो कहीं सुख शांति हमें मिल रही है? नहीं मिल रही है। हमारा आत्म ध्यान बढ़ रहा है, और आत्म ध्यान से कुगति की प्राप्ति का बंद हो रहा है हमें। तो भैया अपने भावों को निर्मल और विशुद्ध बनाने के लिए आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने संलिग्न पूर्वक शरीर का त्याग करके आज 14वें स्वर्ग में, प्राण स्वर्ग में इंद्र हुए, और असंख्यात वर्षों तक स्वर्ग लोक के दिव्य वैभव में आत्मज्ञान सहित रहे। इस प्रकार मोक्ष की आराधना पूर्वक सर्व लोक का अंतिम भव पूर्ण करके अब आप तीर्थंकर रूप से मनुष्य लोक में अवतरित होने को तैयार हुए हैं। चलो हे प्रभु, हे भव्य जीवों, उनका जो है अवतार देखने के लिए, मंगल महोत्सव देखने के लिए चलो उसी नगरी में चलते हैं जहाँ पे उनका अवतार होना है। राजगृह नगरी में मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अवतार यही है। राजगृह नगरी, यहाँ हरिवंश के राजा सुमित्र राज्य करते हैं, जिस वर्ष में भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ तीर्थंकर अवतरित हुए और मुनि सुव्रत तथा नेमिनाथ तीर्थंकर होने वाले हैं। उसी वंश के महाराज सुमित्र की महारानी का नाम सोमा देवी है। महारानी सोमा देवी सुंदर, सुशील, नवयौवना थी, परंतु अभी तक उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान के अभाव में उनका चित्त अशांत रहता था। महाराजा सुमित उन्हें समझाते कि हे देवी, तुम धैर्य धारण करो, दुखी मत हो। जो कार्य मात्र भाग्य के अधीन है, भाग्य में हमें हमारे लिखा होगा कि हमें पुत्र होगा तो होगा, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। ये सब कर्म जनित अवस्था है। हमारा पुण्य कर्म का उदय होगा, ऐसा साधिश पुण्य का उदय होगा तो हो जाएगा पुत्र, तो चिंता मत करो। मुमुक्षु जीव को देव साध्य पदार्थ की चिंता के बदले धर्म साधना में प्रदर्शन लेना चाहिए। भाग्य के पूर्व मेरे क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता न करके सदैव अपनी आत्मा की आराधना में ही, धर्म की साधना में हमें प्रदर्शन लेना चाहिए। इस प्रकार समझाने से सोमा देवी का चित्त शांत होता है और वो अपना मन धर्म साधना में लगाती हैं। इतने ही देर में जब इससे वार्तालाप हो रहा था, एक आश्चर्यजनक घटना हुई। महाराजा सुमित तथा सोमा देवी एक बार राजमहल में बैठे बैठे पुत्र प्राप्ति संबंधी जब वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक आकाश से उत्तम रत्नों की वर्षा होने लगी। अरे ये क्या हुआ? ऐसे विस्मय पूर्वक उन्होंने आकाश की ओर देखा तो आकाश से देवियां उतर कर आ रही थी, और आकर उन्होंने उनको वंदना करी। किन्हों गई? राजा सुमित्र की और महारानी सोमा देवी की। उन देवियों ने, उनका आश्चर्य और बढ़ गया। तब देवियों ने कहा, हे माता, हम दिक् कुमारी देवियाँ हैं। 6 महीने के बाद स्वर्ग से 20वें तीर्थंकर का जीव आपकी कुक्षी में अवतरित होने वाला है। इसीलिए इंद्र सौधम महाराज ने हमें स्वर्ग से आपकी सेवा करने भेजा है, और ये रत्न वृष्टि यहाँ उन्हीं तीर्थंकर के पुण्य प्रताप से हो रही है। बताओ, कहाँ तक वो उन्हें सामान्य पुत्र की चिंता की, वो दुखी थे पुत्र हमारे पैदा नहीं हो रहा, और पुत्र की प्राप्ति हुई तो कैसे हुई? तीर्थंकर भगवान की पुत्र की प्राप्ति। वो हो धन्य हो, कितना महान, यानी उनका पुण्य देखो, उनका पुण्य देखो, कितना साधिश है पुण्य का उदय। कि पुत्र की जहाँ पे चिंता कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनको तीर्थंकर पुत्र की प्राप्ति हो रही है उनको। तो देवियों के मुख से यह अद्भुत बात सुनकर राजा रानी को असीम आनंद हुआ। आहा, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी और वह भी तीर्थंकर। ऐसा जानकर उनका हृदय इतना प्रसन्न हुआ कि जितनी प्रसन्नता मुमुक्षु को रत्नते की प्राप्ति में होती है। मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि जो जीवों है, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, चौथे गुणसांतवर्ती श्रावक, उनको जैसी रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, जिस दिन मोक्ष सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हो जाए तो देखो उनकी प्रसन्नता का क्या ठिकाना है। लेकिन हमें तो वही बात वही घूम आ गई। हमें तो प्राप्ति सुख किसमें होता है? जड़ वैभव की प्राप्ति में। तो वो हमें भी रत्नत्रय की हम सबको हो जाती, हो सकती है भाई साहब। ये कोई रत्नत्रय की प्राप्ति क्या वो ठेका उन्हीं को है क्या? मोक्ष में, जो मोक्ष में जाएंगे तो उस मोक्ष में तो हम भी जाएंगे। हमें भी तो मोक्ष की इच्छा है, हम भी तो मुमुक्षु है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? मोक्ष की जो चाहना करने वाला, उसे बोलते हैं मुमुक्षु।
तो अगर हमें मुमुक्षु बनना है तो हमें स्वयं पर भेद का विज्ञान करना होगा और रत्नत्रय को प्रकट करना होगा। तो ऐसी भावना भाव आज के दिन, हे प्रभु हमें भी, हे हमारे अंदर भी इतनी योग्यता, इतनी सामर्थ आ जाए कि हम भी एक दिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, रत्नत्रय को प्राप्त करके, चारित्र की दशा प्रकट करके और हम भी मोक्ष की साधना करें अर्थात सिद्धत को प्राप्त करें। 6 महीने बाद श्रावण कृष्ण द्वितीया की रात्रि के पिछले पहरे में महारानी सोमा देवी ने 16 सपने देखे और उसी समय तीर्थंकर होने वाले महात्मा उनकी कुक्षी में आ गए, अवतरित हो गए। इंद्रों ने उनका गर्भ कल्याण मनाया बड़े धूमधाम से। भवनवासी दिक कुमारी देवियाँ सोमा माता की सेवा करती हैं और आनंद प्रमोद पूर्वक दिन बीत रहे थे। 9.25 महीने के बाद वैशाख कृष्णा दशमी के दिन सोमा माता ने जगत में सर्वश्रेष्ठ ऐसे पुत्र रतन को जन्म दिया। तीनों लोगों में आनंद छा गया। इंद्रों ने राजगिरी में आकर तीर्थंकर के जन्म का महोत्सव किया। राजगिरी नगरी धन्य हो गई। इंद्र ने बालक तीर्थंकर का नाम मुनि सुव्रत रखा। उनके चरण में कच्छप का चिन्ह था। मलिना तीर्थंकर के 54 लाख वर्ष के बाद मुनि सुव्रत तीर्थंकर हुए। उनकी आयु 30,000 वर्ष थी। शरीर का रंग मोरकंठ के समान सुंदर था, अर्थात नीला, है ना, नीला रंग। अनेक देशों के राजकुमारों तथा बाल रूपधारी देवों के साथ विविध प्रकार की अद्भुत क्रीड़ाएं करते करते बचपन बिताकर बाल तीर्थंकर ने युवा अवस्था में प्रवेश किया। नीले रंग के 2 भगवान, 2 तीर्थंकर हुए 24 में से। मुनि सुब्रतनाथ भगवान और कौन बताएगा दूसरा कौन हुए? संदीप जी बताओगे दूसरे तीर्थंकर कौन हुए जिनका रंग नीला था? हैं? पार्श्वनाथ। नहीं, नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ। अनेक उत्तम राजकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। उनके लिए स्वर्ग लोक से इंद्र वस्त्र आभूषण आदि भोग सामग्री भेजते थे, परंतु वह सामग्री भी उन भावी परमात्मा के मन में कोई आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती थी। जो अचिंत्य अद्भुत आश्चर्यजनक चेतन वैभव उनके ज्ञान में बरतता था, उनके समक्ष बेचारे पुण्य वैभव का क्या मूल्य था। वहाँ स्वर्ग में, क्योंकि देव जो है, आगे बात आप जरा समझना जरा, देवों को जब शुद्धा लगती है तो उनको कवलाहार नहीं होता। जैसे हम तो भोजन करते हैं ना, रोटी खाते हैं, तो ये बोलता है कवलाहार कहलाता है ये। तो देवों को कवलाहार नहीं होता, उनको कौन सा होता है? मानसिक आहार होता है, मानसिक आहार। यानी जैसे शुद्धा लगती है, 33 सागर की अगर आई हुई तो 33,000 वर्ष के बाद उनको शुद्धा होगी। तो उनके अमृत का, यहाँ पे कंठ में अमृत होता है, उसकी बूंद टपक जाती है, मुंह भी झूठा नहीं होता, और फिर 33,000 वर्ष तक छुट्टी। तो जब वहाँ पर भोजन है ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं कि फिर तीर्थंकर के लिए वो सौधर्म इंद्र भोजन कहाँ से लाता था। जब भोजन वहाँ पे जो कल्प वृक्ष हैं उनमें भोजनांग नाम का वृक्ष नहीं होता। भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष नहीं होता देवों में, स्वर्ग लोक में, क्योंकि वहाँ भोजन वो करते नहीं है वो, इसलिए वहाँ भोजनांग नाम का वृक्ष, कल्प वृक्ष नहीं होता। तो कहाँ से आता है, कहाँ से लाता है सौधर्म इंद्र? भैया सौधर्म इंद्र के अंदर भूभूमि से, भूभूमि में तो कल्प वृक्ष है ना, वहाँ पे भोजनांग का वृक्ष है, वहाँ पे कल्प वृक्ष होते हैं वहाँ पे। तो या तो भूभूमि से लाता होगा सौधर्म इंद्र, या उसके अंदर माया इतनी है, उसके रिद्धियाँ इसके पास इतनी है कि जैसे वो चिंतन करेगा और वो प्रकट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो है तीर्थंकर का भोजन का अरेंजमेंट कौन करता था? जब तक मुनि बनते हैं वो वहाँ का अपना घर का खाना नहीं खाते बिल्कुल, एक बूंद भी ना, तो वहाँ का पानी पीते हैं घर का, ना एक बूंद कोई दूध पीते हैं, कुछ नहीं, माता का दूध भी नहीं पीते, कुछ नहीं। 7,500 वर्ष की आयु में मुनि सुब्रत कुमार का राजघरी के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। 15,000 वर्ष तक राजघरी का राज्य किया। उनके शासन में राजघरी एक विश्व प्रसिद्ध धर्म नगरी बन गई। इंद्र जिनकी सेवा करते हो, ऐसे होना तीर्थंकर स्वयं जिस नगरी के राजा हों, उसकी महिमा का क्या कहना। महाराजा मुनि सुब्रतनाथ की आयु जब 22,500 हो गई, तब एक बार वैशाख कृष्णा दशमी के दिन उनके जन्म का महान दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। राजगिरी नगरी में चारों ओर उल्लास का वातावरण था। ठीक उसी में क्या हुआ कि महाराजा के मुख्य गजराज ने खाना पीना छोड़ दिया और उदास होकर बैठ गया। तो गजराज के जो महाभक्त जो था वो घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको गजराज को हुआ क्या है। मतलब जो मुनि सुब्रतनाथ जो राजा थे, उनका जो हाथी था, सर्वश्रेष्ठ जो हाथी था, उसने खाना पीना छोड़ दिया अचानक, और 3 दिन तक वो
वो भूखा रहा, प्यासा रहा, तो वो अपनी जो महावत थे उनके, वो जो उनकी सेवा करते थे, भैया मुनीश्वरनाथ भगवान की जो तीर्थंकर होने वाले हैं उनके तो भैया हजारों सेवक थे उसकी हाथी की सेवा करने के लिए। बढ़िया से बढ़िया खाना भोजन मिलता था उसको। तो उसने बहुत कोशिश करी 3 दिन तक, लेकिन वो कोशिश में सफल नहीं हुआ। तब वो उसी दिन उसको राजा को हाथी को लेकर भगवान को के सामने महाराज मुनीश्वरनाथ के पास लेके आ जाते दरबार में, और कहने लगे, हे महाराज, आज इस गजराज को क्या हुआ ये हमें समझ में नहीं आता, खाना पीना छोड़कर और शून्य ऐसी उदास मौन बैठा है। तब अवधि ज्ञान से उस गजराज के पूर्व भवों को जानकर महाराज ने कहा, उसे भैया कोई रोग नहीं है, मात मेघ गर्जना सुनकर उसे अपने वन की याद आ गई है, पूर्व भव के वन की याद आ गई है, इसी कारण वह उदास हो गया है। पहले वह सुंदर वन में मुक्त रूप से विचरण करता था, उसके बदले ये बंधन उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों? यहाँ तो सोने की बेड़ियाँ में रहता था, वो सोने की बेड़ियों में बंधा था ना, तो बंधन था ना यहाँ पे। और वो पूर्व भव में जो है जंगल में का राजा था, वो तो भी हम ऐसे ही मुक्त स्वच्छंद होकर विचरण करता, जहाँ जाना जाओ। तो देखो, एक त्रियंश को भी जो है बंधन अच्छा नहीं लगता, और हमें बंधन अच्छा लगता है। त्रियंश को तो बंधन अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को बंधन अच्छा लगता है, संसार का बंधन। तभी तो हम संसार में घूम रहे हैं, क्यों है? तो हाथी जैसे त्रियंशों को, देखो यहाँ लिखा है ये बात, हाथी जैसे त्रियंशों को भी मुक्ति अच्छी लगती है, बंधन अच्छा नहीं लगता। और सुनो, ये हाथी पूर्व भव में तालपुर नगर का बड़ा राजा था, अपने कुल एवं धन वैभव को से बड़ा अभिमान था। एक बार वैभव के अभिमान पूर्वक उसने जिसे जो चाहिए वह दान, किमिक्षित दान दिया, परंतु उसमें अज्ञानता के कारण सुपात या कुपात कोई भी हो, किमिक्षित दान जो भी आ जाए और ले जाए, चाहे वो कुपात हो या सुपात हो, कोई भी हो, तो उसका उसमें दोष लगता है। तो जैन धर्म को स्वरूप समझने की कोई कोशिश नहीं करी, इसलिए अज्ञान जनित तुच्छ पुण्य के प्रभाव से वह राजा मरकर हाथी हुआ। वो राजा मर के हाथी होता है। उसे अपनी पूर्व संपदा की कोई खबर नहीं है। मात्र बन के मुक्त वातावरण का स्मरण होने से उसने खाना पीना छोड़ दिया। तुम लोग चिंता मत करो, ये अभी प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा कहकर महाराजा मुनीश्वरत ने मधुर वचनों के द्वारा उस गजराज को संबोधित किया। अरे भव्य, तू जागृत हो, अपने आत्महित की संभाल कर, तू तो चेतन आत्मा है, तू तो चेतन आत्मा है। ऐसा जब उसको देशना, ज्ञान की देशना दी, और तू अगर अपनी चेतन आत्मा का ध्यान करेगा, आलम्बन लेगा, तो इस पशु की पर्याय से छूट जाएगा और संसार के दुखों से छूट जाएगा। ऐसे प्रभु के मधुर वचन सुनकर गजराज जो है मुग्ध हो गया। अरे भैया, जो तीर्थंकर होने वाले हो उनकी ज्ञान देशना को सुनकर कौन मुक्त नहीं होगा है? उसका आत्मा अपूर्व भाव से जागृत हो उठा। हे प्रभु, ये मुझसे मेरे हित की मधुर बात कर रहे हैं, मेरे पूर्व भव का स्मरण करा रहे हैं। और तुरंत उसके अंतर में परिवर्तन हुआ। अपने पूर्व भव का स्मरण होते हुए बिल्कुल शांत हो गया, और उसी क्षण उसने आत्मज्ञान सहित 5 अनुव्रत धारण कर लिए। पंचम गुण स्थानवर्ती से सावक हो गया सीधा। पशु की पर्याय में रहते हुए 14 गुण स्थान नहीं, सीधा 5वां गुण स्थान, संयम का गुण स्थान धारण कर लिया। महाराजा के प्रति परम उपकार बुद्धि से सूंड झुकाकर बार बार उसने उनको नमस्कार किया, बार बार नमस्कार किया। गजराज की चेष्टा में अद्भुत परिवर्तन देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय उसे भी अत्यंत आश्चर्यजनक घटना अब हो जाएगी घटिया कि वो प्रसंग देखकर, हाथी के विराग का प्रसंग देखकर महाराजा मुनीश्वरत को भी उसी समय जाति स्मरण हो गया, और समस्त संसार राजभोगों से उनका चित्त सदा सर्वदा विरक्त हो गया, और वह जिन दीक्षा लेने को तैयार हो गए। तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा का उत्तम अवस्था जानकर 5वें स्वर्ग से 5वें स्वर्ग से मैं इधर घंटी बजी वैराग की, और उधर वहाँ पे वो लोकातीत फौरन आ गए, एक क्षण में मात में आ गए। कितना असंख्या योजन ऊंचा दूर है भैया 5वां ब्रह्म स्वर्ग, लेकिन वो तो वहाँ पे तो उनके लिए क्या है, तीव्र गति से आते हैं, क्षण भर में पलक झपकाया और वो महाजर लोकांति देव आ गए, और प्रभु के परम वैराग की प्रशंसा की, अनुमोदना की। और इस प्रकार से चारों तरफ कहाँ पे हर्ष उछाला, के जन्मदिन मनाया जाता, कहाँ वैराग का और वातावरण बन गया। इंद्र का आसन में डोल उठा, और देवगण अपराजित नाम की शिविका लेकर दीक्षा कल्याण महोत्सव मानने आ गए। और अपने जन्म तिथि वैशाख कृष्णा दशमी के दिन प्रभु मुनीश्वरनाथ ने राजगढ़ी के नीलवन में 1000 राजाओं के सहित दीक्षा ग्रहण की, और शूद्रोपयोगी मुनिराज हो गए। उत्तम व्रतधारी मुनीश्वरनाथ को प्रथम आहारदान देकर राजगढ़ी के राजा वृषभसेन धन्य हो गए। प्रभु मुनीश्वरनाथ भगवान 1 साल तक मुनि दशा में रहे, और शुद्धात्मा के ध्यान के द्वारा उन्होंने अपने आत्मा का आलम्बन लेके, और वो अपने इसमें आनंद में लीन हो गए। वैशाख कृष्णा नवमी के दिन प्रभु राजगढ़ी पधारे। वहाँ दीक्षान में ही उसी दीक्षा वन में
जहाँ पे उन्होंने दीक्षा ली थी उसी में अपने चैतन्य स्वरूप में उपयोग को, शुद्ध उपयोग को एकाग्र करके परमानंद में मगन हो गए और क्षण भर में छपक श्रेणी के द्वारा मोह का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह उनके केवल ज्ञान की जय हो। अरिहंत परमात्मा बने और बुद्ध हुए और समूह में 12 समाओं के बीच दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग का रत्न रूप तीर्थ का उपदेश देकर तीर्थंकर हो गए। प्रभु के उपदेश से अनेक भव्य जीव मोक्ष पथ की पथिक बने। इंद्र भी भगवान की पूजा करने के लिए आ गया और उसने केवल ज्ञान का मनाया और उनकी शोभा इतनी बढ़ गई। देखो टाइम का अलर्ट आ गया भाई साहब, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ मैं। तो उनके 1800 केवली भगवान उनके समकक्ष विराजमान थे और मुनिवर थे 30,000 मुनिराज थे, 50,000 आरिकाएँ माता जी थी, 1 लाख अनुबंधारी और 3 लाख शाविकाएँ थी। और प्रभु ने 7,500 वर्ष तक तीर्थंकर रूप में विचरण करके भरत क्षेत्र के भव्य जीव को धर्म का पान कराया और भव दुख से छुड़ाया। जब प्रभु की 1 महीने की आयु शेष रह गई तब वे समय शिखर की स्थित धाम की निर्जर गुट पर आकर स्थिर हुए और जहाँ से पूर्व काल में अनंतानंत तीर्थंकरों ने सिद्ध गमन किया है, ऐसे वहाँ पे उन्होंने सिद्ध गमन किया और फागुन कृष्णा द्वादशी के दिन प्रभु ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे इंद्रों ने आगे उस मोक्ष को प्राप्त कर सिद्ध भगवान की पूजा करी और मोक्ष का महोत्सव किया। मोनि सुव्रत जिन राज की जिन निर्जर कुट है जय, मन वचतन कर पूज हूँ शिखर समेत जय। जय हो मुनिनाथ भगवान की जय हो। जय हो, जय हो प्रभु। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोमानी मस्तक नमो सदा दे धूधो। हे जिनवानी भारती तो तपो निरैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। सबको जय जिनेन, सबको जय जिनेन, सबको जय, सबको रत्न की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्गी बने, सब लोग समझ से बने, सब मोक्ष मार्गी बने। सबको जय जिनेन।